ओके, सो अब हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। बहुत ही इजी है। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है पहले पढ़ते हैं, फिर वापस समझाता हूं। देखो, द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। समझते हैं लिमिटिंग का मीनिंग क्या है? लिमिट करना। बोले तुम्हारी लिमिट में रहो, ऐसे नहीं बोलते। ओके, लिमिट में रहो तुम, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, ऐसे। तो लिमिट्स मतलब लक्ष्मण रेखा, लिमिट, इसके क्रॉस में जाना, रावण ले जाएगा, ऐसे, लाइक दैट। ओके, तो ये क्या है? लिमिट है। डन। तो ये लिमिट मतलब समझ गए ना, उसको क्रॉस करना नहीं है, या वो खुद बांध के रखा हुआ है, इससे आगे तो जाने नहीं देंगे। ओके, लाइक दैट। लिमिट रख दी है मतलब क्या, उसी के अंदर रहना है, उसके आगे गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, रिएजेंट मतलब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट। तो ऐसा रिएक्टेंट ओके, ऐसा रिएक्टेंट कि वो केमिकल रिएक्शन को क्या कर दे रहा है? लिमिट कर दे रहा है। ए भाई बस 1 घंटे ही चलना है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओ भाई इतना ही प्रोडक्ट बनाना है, इससे ज्यादा बनाना नहीं है। रिएक्टेंट कैसे लिमिट कर सकता है? तो कर सकता है, देखते हैं अभी। डन, अंडरस्टूड। ओके, तो वो है लिमिटिंग रिएजेंट। अब फिर से पढ़ रहा हूं, अब समझ में ज्यादा आएगा। देखो, द रिएक्टेंट की बात की, विच गेट्स कंज्यूम्ड लिमिट्स। ओके, मतलब विच गेट कंज्यूम, रिएक्टेंट ही कंज्यूम होंगे, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। सो द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड मतलब वो कंज्यूम हो गया। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? द लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मतलब वो जो कंज्यूम हुआ ना रिएक्टेंट, वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड मतलब कितना अमाउंट बनेगा, कि भाई 1 kg बनेगा, 2 kg बनेगा, 1 मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा, वो लिमिट कर दे रहा है कि ये रिएक्टेंट डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट इतना ही बनना चाहिए, इससे ज्यादा बनना चाहिए नहीं। दैट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो वो रिएक्टेंट लिमिट डिसाइड कर रहा है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड एंड लिमिट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ऐसा रिएक्टेंट जो खुद जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको लिमिट कर दे रहा है, ए भाई बस इतना ही बनना है, इससे आगे बनना नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया? ओके, एग्जांपल से और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे कि सिंपल रिएक्शन, मेरे पास रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, दोनों मिलके क्या बन रहा है? रिएक्टेंट सी। एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूं कि तुम्हें ऐसे उतर जाए दिमाग में। अभी ए है, बी है और क्या बन रहा है? सी। डन। अब मुझे जब रिएक्शन करनी है, मुझे पता है कि अगर मैं ए 10 ग्राम लूंगा, ए कितना लिया मैंने? 10 ग्राम, और बी 20 ग्राम लूंगा, बी कितना लिया? 20 ग्राम, तब जाके मुझे पर्टिकुलर सी मिलेगा। सी मुझे जितना चाहिए वो कब मिलेगा? जब मैं 10 ग्राम ए ले लूं और 20 ग्राम बी ले लूं, तब जाके मुझे डिजायर्ड जो सी चाहिए, पर्टिकुलर जितने भी ग्राम चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। सी कब मिलेगा? जब मैं ये क्वांटिटी में ए और बी लूंगा तब। ये मुझे पहले से पता है। डन। तो देखो, अब जैसे कि मुझे पता है 10 ग्राम और 20 ग्राम ए और बी चाहिए रिक्वायर्ड, लेकिन मैं लेके आया कितना? मुझे पता तो है, लेकिन मैं लेके आया कितना? 12 ग्राम ए लेके आ गया और 15 ग्राम बी लेके आ गया। ओके, ये लेके आ गया मतलब गिवन। अब मुझे ये डेटा पर से डिसाइड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। क्या लग रहा है इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? ए हो। रिएजेंट मतलब क्या? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट तो या तो ए होगा या तो बी होगा, सी गलती से मत बोल देना। तो ए और बी दोनों में से एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या लग रहा है डेटा पे से कौन होगा? अभी तो मैं समझाऊंगा, लेकिन तुम सिर्फ गैस करो। ए लिमिटिंग मतलब कौन डिसाइड कर लेगा? ए सी तुझे इतना ही बनना है, इससे ज्यादा नहीं बनना है, वो कौन डिसाइड कर लेगा? ए कर लेगा या बी कर लेगा? डेटा पे से बताना है। बी करेगा। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है टीचर? बी लग रहा है। अच्छा, तो देखो, अभी मैं भी नहीं देखा, अभी मैं देख लेता हूं कि किसको लगेगा। 10 ग्राम ए चाहिए, 20 ग्राम बी चाहिए। 10 ग्राम ए चाहिए मुझे, और तुम लेके आ गए कितना? 12 ग्राम। 2 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आए, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा लेके आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 ग्राम बी चाहिए,
और तुम लेके कितना आ गए, सिर्फ 15 ग्राम। कम आया ना, कम, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम लेके आए, तो मतलब उसने लिमिट कर दिया। तो करेक्ट आंसर है तुम्हारा क्या, बी। जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं आए, उससे कम लाए, मतलब क्या होगा, क्या इसमें कि ये 10 ग्राम है, 2 ग्राम एक्स्ट्रा को तो अभी साइड में ही रखो, ये 10 ग्राम चाहिए था, 10 ग्राम है, तो ये 20 ग्राम चाहिए था, 15 ग्राम है, तो 15 ग्राम तक तो प्रोडक्ट सी बनता रहेगा। लेकिन जैसे ही 15 ग्राम रीच हुआ तो ये पूरा का पूरा बी खत्म हो गया, 15 ग्राम खत्म हो गया बी, अब सी बनना बंद। क्यों भाई, 15 ग्राम ही लाया तू। जैसे कि हमने पार्टी रखी, 60 लोगों का खाना है, कितने का मैंने इनवाइट कितने लोगों को किया है, अप्रोक्सीमेटली 60% को, और खाना मैंने ऑर्डर किया है 30 का, खाना मैंने ऑर्डर किया है 30 का। तो भाई अभी 60 को हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्यों भाई, रॉ मटेरियल ही नहीं है 60 का, तो खाना 60 का कहां से होगा। अगर जो मैंने मंगवाया है वही 60 का नहीं है, वो 30 का ही है, तो फिर 30 का ही हम खा सकते हैं, 30 लोग ही खा सकते हैं, बाकी 30 तो खा नहीं सकते, ऑब्वियस है। ओके, ऐसा समझो कि तुम सपोज दाल चावल बना रहे हो, दाल चावल तो नहीं बनाओगे, कुछ भी सैंडविच बना रहे हो। ओके, तो तुम्हारे पास तुम्हें टोटल बनाने हैं 3 सैंडविचेस। 3 सैंडविचेस के लिए एटलीस्ट जो एकदम नॉर्मल, हम सिर्फ 2 ब्रेड ले ले। ओके, एक सैंडविच बनाने के लिए कितने ब्रेड के पीस ले, 2। सो 2 ब्रेड के पीस, मतलब तुम्हें 3 बनाने हैं, तो तुम्हें कितने रिक्वायर्ड चाहिए, 6। सो सपोज तुम्हें 6 ब्रेड पीस चाहिए। एक में तुम, एक ब्रेड सैंडविच में तुम एक छोटा सा टमाटर यूज कर रहे हो, एक छोटा सा आलू भी यूज कर रहे हो, और एक चीज स्लाइस यूज कर रहे हो। डन। तो 3 बनाने के लिए कितना क्या क्या चाहिए, 6 बनाने के लिए, 3 सैंडविच बनाने के लिए तुम्हें 6 पीसेस ऑफ ब्रेड चाहिए। ओके, 3 छोटे टोमेटो चाहिए, 3 छोटे पोटैटो चाहिए, और 3 चीज स्लाइस चाहिए। डन। अब इसमें मैं तुम्हें जो रिक्वायर्ड है ये सब कुछ, वो सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन चीज स्लाइस 3 की बजाय सिर्फ 1 ही दे रहा हूं। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, प्रोडक्ट है तुम्हारी क्या, सैंडविच, और ये सब रिएक्टेंट है, ब्रेड पीस, टोमेटो, आलू, चीज स्लाइस। और जितना रिक्वायर्ड था मैंने दिया तुम्हें भाई, 6 ब्रेड पीस भी दिए, 3 टोमेटो दिए, 3 पोटैटो दिए, चीज स्लाइस रिक्वायर्ड था 3, मैंने दिए तुम्हें सिर्फ 1। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, चीज स्लाइस लिमिटिंग रिएजेंट है। कि जैसे ही एक चीज स्लाइस डाली मैंने और एक सैंडविच, एक प्रोडक्ट बन गया, अब दूसरे 2 प्रोडक्ट रिक्वायर्ड तो है लेकिन बनेंगे नहीं। क्यों भाई, रॉ मटेरियल ही नहीं है, रिएक्टेंट ही खत्म हो गया, चीज स्लाइस है ही नहीं, तो विदाउट चीज स्लाइस खानी पड़ेगी। समझ में आया, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, रिएक्टेंट हो तो बनेगा ना, तुमने जितना रिक्वायर्ड है उतना दिया नहीं तो बनेगा कैसे। जितना रिजल्ट आने के लिए जितना इनपुट चाहिए उतना हमने नहीं दिया, तो रिजल्ट आएगा, एज सिंपल एज दैट, नहीं आएगा। डन, पक्का, सिंपल है। तो इसी से डिसाइड होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तुमने ही आंसर दिया है और करेक्ट आंसर दिया है। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। जो लिमिट, अभी एग्जांपल भी देखेंगे और क्रिस्टल क्लियर हो गया। समझ में आ गया कि वो प्रोडक्ट बनने से क्या करता है, लिमिट, बस अब आगे नहीं बनना है। अंडरस्टूड। गलती बच्चे कहां कर देते हैं वो बता देता हूं। बच्चे ये दोनों को देखते हैं कि ये 12 ग्राम है, ये 15 ग्राम है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा है इसलिए, 15 से 12 छोटा है, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ए। भाई वो तुम्हें ए बी को कंपेयर नहीं करना है, तुम्हें कितना चाहिए उसके साथ कंपेयर करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड उसके साथ कंपेयर करना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये मुझे 100 ग्राम चाहिए और ये मुझे 1 ग्राम चाहिए, उसका मीनिंग ये नहीं है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड वो डिपेंड करता है। अंडरस्टूड। और एक एग्जांपल देता हूं, तुम ही आंसर दो। 10 ग्राम ए है, ए रिक्वायर्ड है, और 20 ग्राम बी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड, और मैंने तुम्हें दिया है कितना, 10 की बजाय 8 ग्राम दिया है, और ये 20 की जगह 20 ग्राम दिया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, प्रोडक्ट, पक्का, ऑब्वियस है। जितना रिक्वायर्ड है उतना तो है ही, ए जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो उसने वही लिमिट कर देगा कि भाई ये जितना सी बनना चाहिए ना उतना बनेगा नहीं। सपोज सी बनना चाहिए 20 ग्राम, तो 20 ग्राम नहीं बनेगा, ये 8 ग्राम जब तक यूज होगा ना तब तक बनेगा, और फिर वो जो 2 बाकी है ना उसका बनेगा नहीं।
मतलब सपोज 16 ग्राम तक बनेगा, फिर 4 ग्राम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 ग्राम चाहिए था और 8 ग्राम ही दिया हुआ है, 2 ग्राम कम दिए हुए हैं, तो उसने लिमिट कर दिया प्रोडक्ट को, ये रिएक्टर ने लिमिट कर दिया प्रोडक्ट को, और बस अब नहीं बनना है। क्यों? मैं खुद खत्म हो गया, अब नहीं बनेंगे। सिंपल है, अंडरस्टूड, पक्का ना? तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम लोग बताओ, फिर मैं तो बताऊंगा ही। गिवन है, देखो डिटेल्ड है। हाँ, कल भी हमने न्यूमेरिकल किए थे मोल्स वाले, सब समझ में आए ना हिमांशु? यू कैन सी दी वीडियो, और अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। ऐसा नहीं कि स्कूल में एग्जाम आएगी तब पूछोगे, अभी एक ही वीक में ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो छुट्टी हो गई उसका। इन अ रिएक्शन, देखो रिएक्शन क्या है, A plus B2 that will make AB2, डन हो गया। A plus B2 that will make AB2, डन। अब अलग अलग गिवन है, देखो आइडेंटिटी दी लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब आइडेंटिफाई करना है हमें लिमिटिंग रिएजेंट को। इफ एनी, अगर हो तो आइडेंटिफाई करना है। भाई ऐसा भी हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट हो ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इन दी फॉलोइंग, अच्छा पहला, फर्स्ट वन, 300 atoms of A plus 200 molecules of B, इतना गिवन है। 300 atoms of A गिवन है और 200 molecules of B गिवन है। तो क्या लग रहा है, A लिमिटिंग रिएजेंट होगा या B लिमिटिंग रिएजेंट होगा? B लग रहा है। अच्छा तुम बताओ। बी लग रहा है, क्यों? क्योंकि लाइक मतलब वो कम है इसे, और लाइक बी को ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो 2 है। ओके, तुम्हें क्या लग रहा है? वही लग रहा है। अच्छा पहले तो इसको समझते हैं। देखो यहां पर इसके आगे 1 है, तो हम 1 एटम ऐसा बोल सकते हैं। 1 है मतलब 1 एटम बोल सकते हैं। इसके आगे भी 1 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 ऐसा बोल सकते हैं ना। तो अगर 1 एटम है तो 1 मॉलिक्यूल चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। 1 एटम ऑफ A रिक्वायर्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2, डन। देखो मैं लिख रहा हूं, वन एटम of A plus 1 molecule of B2, ये रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं यहां पर 300 atoms of A ले लूं तो मुझे यहां पर 300 molecules of B2 चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, इसमें जो गिवन है उसमें यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। तो यहां अगर मैं 300 लूं तो यहां भी मुझे 300 चाहिए, लेकिन वो कितना है, सिर्फ 200। दैट्स वाई वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि B इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस। सेकंड केस क्या गिवन है, 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B। 2 मोल ऑफ A गिवन है और 3 मोल ऑफ B गिवन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, B। क्या लग रहा है ट्यूशन? गेस तो करो। अभी हमने स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा था ना कि इसको किस किस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 मोल 1 मोल 1 मोल, इसको हम बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल, इसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं। तो वो कंटेक्स्ट रख के पढ़ो, 2 मोल ऑफ A गिवन है और 3 मोल ऑफ B गिवन है। देखो बताता हूं, क्या यहां पर जो गिवन है उससे उसके रिक्वायर्ड में, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ A हो, क्योंकि यहां A के आगे 1 है, तो मुझे चाहिए 1 मोल ऑफ B2, वैसा ही चाहिए मुझे। 1 के साथ 1 है ना, तो 1 अगर ये मिले तो मुझे 1 B2 चाहिए, तो मुझे मिलेगा 1 AB2। अब पढ़ के बताओ, देखो मुझे रिक्वायर्ड क्या है, 1 मोल ऑफ A के साथ मुझे 1 मोल ऑफ B2 चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और गिवन क्या है, 2 मोल ऑफ A गिवन है और 3 मोल ऑफ B गिवन है।
तो हिमांशु आंसर सेम है या चेंज होगा? ए आएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके देखो क्यों, 1 के साथ मुझे 1 चाहिए, तो 2 के साथ 2 चाहिए, 3 के साथ 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3 है तो उसके साथ 3 नहीं है, मतलब ए मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। डन, समझ में आया? ओके तो ए मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, यही लिमिट कर रहा है ना, जो कम होगा, जो जल्दी खत्म हो जाएगा वो लिमिट कर रहा है, यही जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके क्यों? क्योंकि 2 के एक खत्म, 2 खत्म, 2 खत्म, और ये तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये तो खत्म हो गया, वो पहले खत्म हो गया, तो वो लिमिट कर दिया। डन, चलो नेक्स्ट, थर्ड, 100 एटॉम्स ऑफ ए, 100 एटॉम्स ऑफ ए के साथ मिल रहा है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। हंड्रेड एटॉम्स के साथ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी मिल रहे हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ, बोलो सिंपल तो है, अभी ये फर्स्ट जैसा ही है, देखो फर्स्ट जैसा तो है, 300 एटॉम्स, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, तो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी गिवन है तुम्हें, कितना? 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, मॉलिक्यूल मतलब क्या? B2, तो B2 तुम्हें कितने गिवन है? 100, तो ये 100 गिवन है और ये कितने गिवन है? 100, तो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? जल्दी, क्यों इतना टाइम लग रहा है? कौन सा जल्दी खत्म होगा वो देखना है। रिक्वायर्ड कितना है? रिक्वायर्ड लिख देता हूं मैं, देखो फिर से तुम फटाफट देखो ना कि रिक्वायर्ड कितना है और गिवन क्या है। रिक्वायर्ड कितना है यहां मैं देख रहा हूं, 1 एटॉम ऑफ ए, एटॉम के रिस्पेक्ट में, तो 1 एटॉम ऑफ ए, तो ये रहा, और उसके साथ यहाँ क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, तो वो तो मैंने पहले लिखा हुआ है, यही रिक्वायर्ड है। 1 एटॉम ऑफ ए एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी रिक्वायर्ड है, 1 एटॉम के साथ 1 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, तो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? और कोई भी नहीं है। क्यों? एक के साथ एक चाहिए तो है ही, 100 एटॉम्स के साथ 100 मॉलिक्यूल्स है ही, तो है ही नहीं लिमिट, देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। डन, ओके फटाफट करो। देन नेक्स्ट क्या है? 5 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी, तो मोल के रिस्पेक्ट में भी मैंने लिख दिया है, ये रहा बी लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो मोल के रिस्पेक्ट में 1 मोल के साथ 1 मोल ही चाहिए। डन, तो 5 मोल के साथ 5 मोल चाहिए, तो 2.5 के साथ 2.5 चाहिए, ये तो 2.5 से ज्यादा है, ये नहीं है, मतलब बी लिमिटिंग रिएजेंट हो। सिंपल, चलो फटाफट नेक्स्ट, 2.5 एंड 5, तो अभी डन, अंडरस्टूड। ओके तो ऐसा पूछा जाएगा, फिर हम वहां बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे तो नहीं चलेगा, ये तुम्हें विदिन 30 सेकेंड आंसर देना है। ओके तो ये रहे आंसर, देख लो। पहला 300 एटॉम्स ऑफ ए नीड्स 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, लेकिन 300 नहीं है, 200 है, दैट्स व्हाई लिमिटिंग रिएजेंट वो है। 1 मोल ऑफ ए के साथ 1 मोल ऑफ बी चाहिए, तो यहाँ पर तो 2 ही है, तो ए लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ए लिमिटिंग रिएजेंट। फिर थर्ड में कोई नहीं है। फिफ्थ में 5 मोल ऑफ ए के साथ 5 मोल ऑफ बी चाहिए, लेकिन वहां पे 2.5 ही है, तो बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और फिफ्थ में 1 के साथ 1 चाहिए, तो 2.5 के साथ 2.5, और 5 के साथ 5 के साथ 5 चाहिए, लेकिन ए तो 5 नहीं है, वो 2.5 ही है, तो ए लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल, अंडरस्टूड लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट। ये देखो, ये ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने सॉल्व किया। फिर ये पढ़ोगे तो मैं ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे नहीं कि भाई राइट शॉर्ट नोट ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसा नहीं पूछेंगे। अंडरस्टूड, ओके, तो आना चाहिए। पक्का समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।